हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस के जो रे डायग्राम्स होते हैं उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जो जरूरत आने वाला है हमें चीज, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है आपके चैनल पे फिजिक्स पटना से पे। आप वो देख सकते हैं। जो 4 कन्वीनियंट रेज हैं जिनका यूज करके हम कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक असाइनमेंट दिया छोटा सा, जिससे आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें कि हमने इस वीडियो से कितना सीखा है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। केस 1 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सबसे आसान केस यही है हमारा। इसमें हमने क्या किया है, जब भी हमें बोला जाता है ना कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो लेंस चाहे कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हम 2 लाइट रेज लेते हैं दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको दिख रहा होगा ये इंसिडेंट रे, ये भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसा जाता है, यही हमारा कन्वीनियंट रे था। तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस या डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइट रेज कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अपीयर्स टू, क्योंकि सच में नहीं आ रहा है ये, इसको हमने प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये डॉटेड लाइन दिखा है। तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। सिर्फ फोकस बोला मतलब सेकंड फोकस। तो ऑब्वियसली ये लाइट रेज डाइवर्ज कर रहे हैं तो कभी मीट करेंगे नहीं, तो हमने इन दोनों को प्रोड्यूस करके और मीट करवाया है यहाँ पे। तो यहीं पे हमारा इमेज मिल गया। एट F2 बोल सकते हैं या फिर एट फोकस भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना, इसलिए वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, सीधा होता है। साइज क्या है इमेज का? यही हमारा इमेज है, ये है पॉइंट साइज। इसका यूज हम करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप में। मतलब जो भी हेवनली बॉडीज हैं, सिलेस्टियल बॉडीज हैं जो काफी दूर है, मून या कोई प्लैनेट, अगर हमें उसको ऑब्जर्व करना है तो हम गैलीलियन टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और उसमें हमारा यही केस हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेके आते हैं लेंस के। पहले इंफिनिटी पे रखा था, मतलब इतने दूर की कोई आइडिया ही नहीं है। अब हम इसको कहां रख रहे हैं? इज फार अवे फ्रॉम द लेंस बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब बहुत दूर है, लेकिन वी हैव एन आइडिया कि 2, 5, 10 किलोमीटर कितने दूर है। तो ये देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इस बार भी हम लाइट रेज पैरेलल ही ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो आपको देखिए, ये पहला हमने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड, तो ये तो सीधा निकल जाता है, बिल्कुल हमें पता है। दूसरा लाइट रे हमने कैसा लिया है? इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस रहता है कॉनकेव लेंस के, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कैसा जाता है? पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब आपको फिर से दिख रहा होगा कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज तो डाइवर्ज करेंगे और दूर दूर जाएंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम इन दोनों को प्रोड्यूस करें। तो इस लाइट रे को आपको दिख रहा होगा, इसको हमने प्रोड्यूस किया है, तो यहां से आता हुआ दिख रहा है। मतलब ये हमारा बन गया ए का इमेज। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा था, कि हमें हमेशा किसका इमेज दिखाना होता है? सिर्फ टॉप का। बी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा काम है। अभी फिर से देख लेते हैं। हम हमेशा किसका इमेज पहले दिखाते हैं? टॉप का। जनरली हम ए बी से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये दोनों लाइट रेज हमने कहां से लिया? टॉप से, मतलब ए से। तो ये दोनों जहां से मीट आते हुए दिख रहे हैं लाइट रेज, वो किसका इमेज बनेगा? हमने प्रोड्यूस किया तो किसका इमेज बनेगा? ए का, दैट इज ए डैश। बी के लिए कुछ नहीं करना है, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और जहां पे मीट किया वही हमारा बी का इमेज बन गया, दैट इज बी डैश। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी डैश है ना। इसको थोड़ा हटाते हैं, तो ये हमारा ए डैश बी डैश मिल गया, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमेशा हम एरो किधर देते हैं? ऊपर। वर्चुअल इमेज हमेशा होता है इरेक्ट, सीधा होता है, इसलिए एरो किधर देना है? ऊपर देना है। अब देखिए, इसका नेचर तो हमें पता चल गया, वर्चुअल इरेक्ट। कहां बन रहा है? एट फोकल प्लेन, नॉट लाइक द लास्ट केस। लास्ट केस में कहां बना था? इसी पॉइंट पे ही बन गया, मतलब फोकस पे ही बन गया इमेज। लेकिन इस बार कहां बन रहा है? ये पूरा हमारा इमेज है, ये इतना दूर का, तो ये पॉइंट पे तो नहीं बन रहा है। ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है फोकल प्लेन पे। इस बार कहां बन रहा है? ये हमारा इमेज यही है, ये इमेज हमारा कहां बन रहा है? ऑन द फोकल प्लेन। ओके। और कैसा बन रहा है? हाईली डिमिनिश्ड। पिछली बार हमें कैसा मिला था? पॉइंट के साइज का, अब हो गया इतना बड़ा इसका साइज। यही है हमारा इमेज। अब हमारा इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो गया और ये पॉइंट साइज से हो गया हाईली डिमिनिश्ड। तो हम इससे एक चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक लाएंगे, वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा। पहले मिला था पॉइंट साइज, अब मिला हाईली डिमिनिश्ड। अब अगर और नजदीक ले जाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। और इसे भी हम यूज करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप में, इस वाले केस को भी और नजदीक लेके आएंगे तो देखिए,
अब हम इसे कहीं भी रख सकते हैं, नियर बाय, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं रखा है, कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे बियॉन्ड 2f2, एट 2f2, बिटवीन 2f2 एंड f2, या एट f2, कहीं पे भी रखेंगे तो हमारा इमेज हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में मिलेगा, F2 और O के बीच में ही मिलेगा। कहीं भी आप रख लो, यहां रखो, यहां, यहां, कहीं भी हमें इमेज हमेशा F2 और O के बीच में ही मिलेगा। अब सवाल यह है कि पोजीशन तो थोड़ा बहुत चेंज होगा ही, बिल्कुल होगा। हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाएंगे लेंस के, कॉनकेव लेंस के, वैसे वैसे इमेज भी लेंस के नजदीक जाता जाएगा, लेकिन हमेशा लाइक इसके बीच में करेगा, F2 और O के बीच में ही करेगा। इसका साइज भी बड़ा होते जाएगा इमेज का, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे वैसे वैसे इमेज का साइज भी बड़ा होते जाएगा, लेकिन ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। इनफैक्ट कभी ये सेम साइज का भी नहीं मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, इसमें हमें इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही मिलेगा। अब देखिए हमने क्या किया, अब हम ऑब्जेक्ट को दिखाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये नियर बाय आ गया है लेंस के, पहले नहीं दिखाते थे क्योंकि इंफिनिटी पे या फार अवे फ्रॉम द लेंस था। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, यहां पे, तो यहां से हमने लाइट रेज लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये देखिए ऐसे जा रहा है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। दूसरा लिया ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड, तो ये देखिए सीधा निकल गया, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रोड्यूस करके हमने इसको यहाँ पे मीट करवाया है, क्योंकि ये तो मीट करेगा नहीं लाइट रेज, ये तो डाइवर्ज कर रहा है, तो हमने इसको मीट करवाया है इस पॉइंट पे। तो किसका इमेज, ए का इमेज, दैट इज ए डैश। बी के लिए फिर वही किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां मीट कर गया वो बी का इमेज, दैट इज बी डैश। और एरो हम देंगे हमेशा ऊपर, क्योंकि ये वर्चुअल है तो इट मस्ट बी इरेक्ट, है ना। और ये देखिए हमारा इमेज का जो साइज है इस बार कैसा हो गया, सिर्फ डिमिनिश्ड है, सिर्फ डिमिनिश्ड। पिछली बार था हाईली डिमिनिश्ड, अब हो गया सिर्फ डिमिनिश्ड, मतलब धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ रहा है। अब इसका यूज कहां करते हैं हम, इट इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस होता है, सुन के ही पता चल रहा है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब, साइट का मतलब होता है दिखना, तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको नजदीक का दिखता है मगर दूर का नहीं दिखता है, उन लोगों को होता है मायोपिया, और उसको सही करने के लिए इस डिजीज को हम पहनते हैं कॉनकेव लेंस, है ना। अब ये लास्ट में मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट रखा आपके लिए, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आओ, अच्छा लगा तो लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, और बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि हमारा जो चैनल स्टार्ट करने का मोटिव है आपके हेल्प से पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।